हेलो स्टूडेंट, मैं उमाशंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई विस्कुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जैक बोर्ड परीक्षा 2026 के मैट्रिक वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी कोर का एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर की लेकर आया हूं। इसीलिए आप इस वीडियो पर बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को कोमल हाथों से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किए हैं, उसके बारे में आप या इस क्वेश्चन को आप इस वीडियो से मिला सकते हैं। चलिए, पहले भी आप लोग को बताया था कि आपका सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक आपका गद्यांश रहेगा। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश का यहाँ दिया हुआ है। तो गद्यांश का क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन बी हो जाएगा, समय के महत्व को समझना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो जाएगा, अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी, कार्य तथा तब सफल नहीं होता जब समय बीतता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समय का सदुपयोग करने वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, फूल और कांटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी, अपनी सुगंध और रंगों से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी कांटे के दुर्गंध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी, जिसमें यहाँ उचित शीर्षक पूछा था तो उसमें फूल और कांटा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 8 तक यहाँ पर आपको दिया हुआ रहेगा। इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको व्याकरण से संबंधित रहेगा। तो व्याकरण में आपका क्वेश्चन 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात वाक्य। तो वहाँ पर पूछा होगा कि कौन सा वाक्य है और वाक्य का समूह। तो यहाँ देखिए बता दे रहे हैं, वाक्य शब्द समूह जिसका अर्थ अस्पष्ट हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसमें एक सेंटेंस दिया हुआ था जिसमें आपको पहचानना था। तो इसका ट्रिक भी बता दिए थे कि अगर मिश्र वाक्य पहचानने का, जो कि युगल जोड़ी या फिर जो सो जिसके रहेगा तो उसको हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें आपको पूछा होगा कि कौन सा कारक है, अर्थात इसमें कर्ता है तो कर्ता कारक, जिसको हम लोग कृत्यवाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बाद ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इसके बाद 12 का ऑप्शन नंबर बी, इसमें आपको दिया हुआ कि सरकार द्वारा किया जाता है, क्या किया जाता है। तो इसमें देखिए द्वारा लगल है, सरकार द्वारा, तो इसमें कर्मवाच्य होता है। अगर जिसमें द्वारा लगल रहेगा तो कर्मवाच्य कहते हैं, और जिसमें कर्ता के साथ ने या फिर नहीं ने रहे या कुछ न रहे, जिसका जवाब किसने से मिलता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिसमें द्वारा लगा रहता है कर्मवाच्य कहते हैं। जिसमें से लगा रहता है, कर्ता के साथ से लगा रहता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। इस तरह से हम आप लोगों को बताए थे। इसके बाद क्वेश्चन 13 देखते हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा, पद परिचय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी, विस्मयादि बोधक। यहाँ पर आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, अर्थवाक्य दिया हुआ रहेगा, उसको पूछा गया होगा कि कौन सा वाक्य है, तो आप विस्मयादि बोधक होगा। इस विस्मयादि बोधक के लिए आपको एक चिन्ह बता दे रहा हूँ, उस चिन्ह के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि कौन सा विस्मय। देखिए यहाँ पर हम आपको चिन्ह बना दिए हैं। अगर इस तरह से आपका चिन्ह कहीं मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि विस्मयादि चिन्ह है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो 15 में ऑप्शन नंबर सी पूछा होगा कि अलंकार को वाक्य अलंकार है, तो इसका अलंकार हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। ये अलंकार अगर आप जान रहे होंगे तो ठीक है, और नहीं जान रहे होंगे तो आप अलंकार का वीडियो देखकर आप अलंकार पहचान सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं, पाठ्य पुस्तक से आंसर दिया हुआ रहेगा। तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नौबत खाने में इबादत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी, काशी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी, चींटी के समान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए, अविभाज्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी, गृहस्थ, अर्थात बाल गोविंद भगत से क्वेश्चन होगा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए, पान वाले ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 का सी, मनु भंडारी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 का बी,
शस्त्रबाहु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 का ए आह्वान गीत इस उत्साह कविता से लिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी मिट्टी का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए मंगलेश डबलार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड काटाओं से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर डी भारत लौटकर रेलवे में बैठे। इस तरह से मैं आप लोगों को एमसीयू का 30 टोटल 30 का 30 सही आंसर बता दिया हूं। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इसी की सहायता से आप अपनी मैच कर लीजिए कि कौन सा सही हमारा हुआ। और आप मैच करने के बाद कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिएगा कि आपने कितने सही क्वेश्चन किए, तो इसमें आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। इसी तरह से नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।